एक्सक्लूसिव और बताया था मैं तुम लोग को, एक्सक्लूसिव नॉर बताया कि नहीं बताया? ठीक है, और उसी में ट्रुथ टेबल बताया था मैं जल्दी से दिखा देता हूं तो फिर ज़्यादा समझ में आएगा। आप लोग को टेस्ट का सिलेबस तो पता है ना क्या है? EMI और मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन ये चैप्टर ना आपके 7 से 8 क्वेश्चन रखते हैं, तो ध्यान से करिएगा। जल्दी आ जाओ। थका देता है मुझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 में क्या था? आपको ये बोल रहा है द आउटपुट ऑफ टू इनपुट गेट इज 1 इफ, देखो इनपुट इक्वल होना चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ होता है एक्सक्लूसिव नॉर में। एक्सक्लूसिव नॉर देखे थे, जब 0 0 रहता है तो भी 1 देता है, 1 1 रहता है तो भी 1 देता है, ठीक है। बाकी सब में 0 दे रहा था, ठीक है। तो ये तो चलो हो जाएगा, मैं दिखा दूंगा। नेक्स्ट, कोई डॉट है भी कि नहीं है? ठीक है, चलिए ये तो चलो 98 को बताता हूँ, रुक जाओ, उसके बाद पूछो, मैं उसको बताना पड़ेगा पूरा। 98 के बाद और भी कोई डॉट है? 98 के बाद 101 डॉट आ गया। चलो पहले 101 को देख लेते हैं। 101 किसी का डॉट है? कंफ्यूजन हो रहा है? अच्छा, आप लोग PYQ बनाना स्टार्ट कर दिए ना? चलो क्वेश्चन नंबर 101 देख लेते हैं पहले। 101 ध्यान दीजिए, आपके पास गेट दे दिया था, देख लेते क्या गेट है, कुछ ऐसा। देखो इसको ध्यान से, कुछ था नहीं, यहाँ पे A दिया गया, यहाँ पे B दिया गया है। देखो क्या आने वाला है, अगर A दिया हूं तो यहां से कितना ट्रांसफर होगा बताओ? A, और यहां से क्या निकलेगा? A डॉट B। अब यहां से बाहर क्या आएगा बताओ? A प्लस A डॉट B। बस ये एक्सप्रेशन अगर लिख दिए तो ट्रुथ टेबल आराम से बन जाएगा। देखते हैं ट्रुथ टेबल कैसे हो रहा है, ठीक है। समझना, ये A है, ये B है, और ये चलो Y मान लेता हूँ रिजल्टेंट को, ठीक है। अब ध्यान देना, ध्यान दीजिएगा आप लोग, मैं A को 0 दे रहा हूँ और B को 1 दे रहा हूँ। खुद से सोचना, A को अगर 0 दूंगा तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस में ये 0 और ये डॉट 1 कितना आ जाएगा बताओ? 0। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आंसर? 0। सिमिलरली A1 एंड B 0 दे रहा हूँ, ठीक है। A1 दे दिया और B 0 दे दिया, ठीक है। तो 1 इंटू 0 कितना हो जाएगा बताओ? 1। तो ये 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। उसके बाद देखते हैं, दोनों को 0 0 दे दो। चलो 0 0 दूंगा तो क्या होगा? 0 आएगा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 0 0 दूंगा तो 0 आएगा। 1 1 दूंगा तो कितना आएगा? कुछ था ही नहीं इसमें। नहीं समझ में आया बेबी? नोट कर लीजिए जिनसे भी नहीं बना। देखो हमेशा ना ये बुलियन एक्सप्रेशन को लिख दिया करो, और जैसे ही तुम बुलियन एक्सप्रेशन लिखोगे ना आसान हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए मैं ट्रुथ टेबल के थ्रू नहीं गया था, हम लोग इसलिए किसके थ्रू गए थे? बुलियन एक्सप्रेशन। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को भी ना आसान कर देता है वो। नोट कर लीजिए सब लोग जल्दी। बताता हूँ उसको बता रहा हूँ, रुक जाओ। जिनसे भी नहीं बना नोट कर लीजिए।
हो गया। थ्री 103 देखते हैं हम। चलिए, वन जीरो थ्री तो बताया था क्या आप लोग को मैं? अच्छा, नॉर गेट से क्या बनाना है? नैंड गेट। नॉर गेट से पहले एंड गेट बना दो। नॉर गेट से एंड गेट बना सकते हैं हम लोग? ठीक है। और एंड गेट से नैंड गेट कैसे बनाएंगे? फिर से एक तो नॉट ऐड करना पड़ेगा। नॉर गेट से देखो, ध्यान देना, मैं आप लोग को बताया था, इधर आ जाते हैं। नहीं याद रखना, नॉर्मल कॉन्सेप्ट, बस थोड़ा बहुत चीजें याद रखना है। चलिए देखिए, ये नॉर गेट था, है ना? नॉर गेट था। इसी में आप लोग को क्या बताया था मैं? नॉर से एंड बनाने का पहले बता देता हूं, ठीक है? हाँ, ये है, ध्यान दीजिए। देखो, यहां से क्या ऑब्टेन कर रहे थे? एंड गेट ऑब्टेन कर रहे थे किससे? नॉर से, ठीक है? तो आपको क्या बनाना है? नैंड गेट बनाना है। नैंड गेट कैसे बनता है? चलो, ये बन के तैयार हो चुका है। इसमें और क्या ऐड करना पड़ेगा? नॉट ऐड करना पड़ेगा। तो कर दो नॉट ऐड। मतलब कितना गेट यूज हो रहा है? क्या बोला है? देखो, हाउ मेनी नॉर गेट आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म नैंड गेट? देखो, एक नॉर गेट ये जरूरत पड़ा, अरे नॉर ही है, उसको बना दिया गया है नॉट, है तो नॉर ना, इसको नॉट बनाया गया है। अरे नहीं समझ में आया? ये देखो, ये कौन सा गेट है तुम्हारे पास? नॉर गेट को नॉट बनाया गया है। कैसे बनाया जाता है नॉर गेट को नॉट? दोनों इनपुट को जोड़ दिया गया। तो एक नॉर गेट यहां पे यूज हुआ, ठीक है? एक नॉर गेट यहां पे यूज हुआ, एक नॉर गेट यहां पे यूज हुआ, एक नॉर गेट यहां पे यूज हो रहा है, ठीक है? इसके बाद देखो, समझ में? इसके बाद ये बन के तैयार हो गया, बताओ क्या? एंड गेट। अब उसे नैंड बनाना है, तो नैंड बनाने के लिए एक नॉट और लगेगा। तो बताओ कितना नॉर यूज हो गया? 1 2 3 4। अरे ये नॉर बन गया, ये नॉर बन गया, ये मतलब नॉर से एंड बन गया। अब मुझे नैंड बनाना है। नैंड कैसे बनता है बताओ? कैसे बनता है बताओ? एंड प्लस नॉट। तो इतना बड़ा एंड था। अब देखो, फिर से मैं बता देता हूं जल्दी से। अरे ये सब देखो, ये नॉट गेट थोड़ी ना है, इसको नॉट बनाया गया है। कैसे बनाया गया है? दोनों इनपुट को मिला दिया गया, तो नॉर किस में कन्वर्ट हो गया? नॉट में। लेकिन है तो ये नॉर गेट ही ना। कितने नॉर गेट की जरूरत पड़ेगी? अरे तुम्हें बनाना था, नॉर गेट को यूज करते हुए तुम्हें नैंड गेट बनाना था। क्वेश्चन को समझो, तुम्हारे पास ना नॉर गेट था, तुम्हारे पास बहुत सारा नॉर गेट दे दिया गया। अब तुम्हें बोला गया ना कि इसके हेल्प से ना नैंड बनाओ, तो तुम क्या करोगे? पहले दो नॉर लोगे और उसको नॉट में कन्वर्ट कर दोगे। ये ऐड कर दिए, और एक नॉर को नॉर्मल ऐसे ही लिए, तो यहां से क्या बन के तैयार हो गया? एंड गेट। अब इसे बनाना था क्या मुझे? नैंड गेट। तो नैंड गेट के लिए क्या करते हैं बताओ? बस नॉट को डाल देंगे, वही करना है। तो देखना कितना नॉर की जरूरत पड़ रही है, खुद से तो तुम लोग को पता चलेगा। देखो, ये तुम्हारा बन के तैयार हो गया था एंड गेट। अब इसमें कनेक्ट कर दो एक नॉट गेट को, ठीक है? एक नॉट को फिर से कनेक्ट कर दो, क्या बन के तैयार हो जाएगा बताओ? ये नैंड गेट। यहां तक देखो, यहां तक ये कैसा बिहेव करेगा? एंड गेट के जैसा ये बिहेव करेगा, एंड गेट के जैसा। और ये कैसा बिहेव कर रहा है? नॉट गेट। अब ये सबको मिला देंगे, अगर सबको मिला दिए तो कैसा बिहेव करेगा बताओ? सबको मिला दिए तो कैसा बिहेव करेगा बताओ? नैंड गेट। अब देखो, मुझे नॉर गेट को यूज करते हुए नैंड गेट बनाया। कितनी जरूरत पड़ी मुझे नॉर गेट की? 1 2 3 4। तो आंसर कितना हो जाएगा? 4। नहीं समझ में आया? दुप्रिया, कंफ्यूजन है? आधा अधूरा समझ में आता है क्या तुम्हें? याद तो करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, ठीक है? थोड़ा बहुत, बहुत ही आसान है, टफ नहीं है। कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि मतलब एकदम।
काफ़ी आसान है, ज़्यादा डॉट तो आया नहीं होगा इसमें शायद। हो गया। नेक्स्ट, चलो बताओ अब आगे। और कौन सा डॉट है? हो गया, खत्म, खत्म, सही में, फिर अच्छी बात है। चलो 98 को ही बता दूं मैं। क्वेश्चन नंबर 98 भी डॉट में ना। चलो 98 बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 98, सभी लोगों को रीड करिए क्वेश्चन रीड तो करो एटलीस्ट। कुछ लोग बना के नहीं आए हैं, पता नहीं कैसे। क्वेश्चन नंबर 98 रीड करिए। क्वेश्चन तो सबके पास है ना? क्वेश्चन सभी के पास है ना? क्वेश्चन नंबर 98। अच्छा, लड्डू लड्डू लगा रहता है, वो क्या बोलते हैं उसको, है ना? ठीक है। पीछे लगा देगा तो लड्डू वो नॉट नहीं रहा, पीछे भी रहता नॉट ही रहता है। ठीक है, ठीक है। देखो चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, मैं दोनों बताऊंगा। देखो ध्यान दो, कुछ ऐसा लिखा हुआ था, ये इसको लड्डू बना के दिखाया था, इसी को ऐसा दिखा देते हैं। देखो ध्यान से, खुद से सोचना। इधर ध्यान दीजिएगा आप लोग, इधर ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। देखो ए अगर एंटर करेगा कितना निकलेगा बताओ? बी निकलेगा कितना? कितना आएगा? किसी में आता है क्या ये? किस में आता है? ठीक है, नॉर में आता है सही में। देखो ध्यान दो, ये नॉर में आता है सही में। कुछ भी बोलना है। कौन सा गेट है ये? नैंड गेट में आता है ना ये नैंड में आता है ना। देखो अरे तुम लोग भूल गए, पता है? ध्यान दो, यहाँ पे नॉट था, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। यहाँ ए जा रहा था, यहाँ बी जा रहा था, क्या निकल रहा था यहाँ से बताओ? ए डॉट बी। अब उसको बार करता था तो ए डॉट बी बार, अब यही तो बनता था ना, ए बार प्लस बी बार, तो यही तो बन रहा है। ये कौन सा गेट है ये? ठीक है, देखो मैं ट्रूथ टेबल नहीं बना रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना बुलियन अलजेब्रा से? ठीक है, अब चलिए इसको देखिए कौन है ये कौन है देखते हैं। अच्छा इसको सॉरी, ये ए है। अच्छा यहाँ पे देता हूँ, ये ए है और ये बी है, क्या बनेगा बताइए?
देखो क्या होगा, a प्लस बी, कौन सा गेट है ये, नॉर, तो कौन सा गेट है, नॉर गेट। क्लियर हो गया? अच्छा था। अच्छा पीवाई क्यों आप लोग बना रहे हैं इसका, बनाना स्टार्ट किए कि कल डायरेक्ट स्टार्ट करोगे? बन रहा है क्वेश्चन या नहीं बन रहा है? कुछ लोग बनाए नहीं, अरे बनाया करो, ध्यान रखो। मैं अच्छा तुम ना कभी रिकॉर्ड देखना कितने क्वेश्चन आए सेमीकंडक्टर से, देख तो ले एक बार, देख तो ले एक बार। पिछले मतलब 2022 में लगता है 5 क्वेश्चन डाल दिया था। समझ में आ रहा है कितना इंपॉर्टेंट है ये? 5 क्वेश्चन एक छोटे से चैप्टर से फ्री में मार्क्स दे रहा है, लेकिन तुम लोग को लेना नहीं, नहीं मुझे नहीं लेना है, मैं तो झोला छाप डॉक्टर बनूंगी। हो गया? देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस सभी लोग करते रहिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं। फिजिक्स में अगर जिनको भी मतलब ऐसा लगता है कि मार्क्स लाना है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही होगा। चलो और कोई डाउट है? हो गया खत्म? तो सबसे आसान मतलब लॉजिक गेट था, है ना? चलिए अल्टरनेटिंग करंट छोटा चैप्टर है ना, उससे 4 क्वेश्चंस हैं। अल्टरनेटिंग करंट से भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से 2-3 क्वेश्चन डाल देते हैं कभी कभी। सर दोनों मिला के 3-4 देखो देखो देखो, जितना भी ना रिसेंट में ना जितना भी चैप्टर पढ़ाया हूं ना 12th के, सबके सब इंपॉर्टेंट है। पता है तुम लोग 12th को भी स्ट्रॉन्ग कर लोगे ना तो 27 क्वेश्चन तो सही बन जाएंगे, क्योंकि 27 आएगा ही आएगा, फिक्स से आएगा। और 12th बहुत ही आसान है, ठीक है? 12th बहुत ही आसान है। 27 क्वेश्चन 12th वाले सेक्शन से उठा लो और 13 क्वेश्चन 11th वाले सेक्शन से। तुम्हें 40 क्वेश्चन बनाना है, मतलब जो 45 बना सकते हैं बना लेना, ठीक है? लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया कितना है? 40। अब ये मत करना आंख बंद के जय माता दी कर दिए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है? चलिए हम लोग जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के पास। हो गया तुम्हारा मॉडर्न फिजिक्स खत्म, आज पूरा खत्म हो गया, ठीक है? क्या? एक मिनट रुको, ओपन तो कर लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को। अरे वेव बहुत छोटा है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बनाया नहीं क्या? कल डोंट से हो गया था। अरे यार ये मेरे साथ ऐसा क्यों होता रहता है? इन्फेक्टेड है क्या ये? चलो कोई नहीं, फिर से स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा ठीक है, इधर ध्यान दीजिए आप लोग। अरे इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, सभी लोग इधर ध्यान दो। देखो हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बहुत ही आसान टॉपिक, क्वेश्चन कुछ कुछ रहते हैं उलझे टाइप से, डरना मत, वैसे क्वेश्चन आएंगे नहीं, ठीक है? मतलब कल जो क्वेश्चन बताया था वो उसमें आया ही नहीं, हट गया। कौन डॉन्ट से किया था इसको? चलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में देखिएगा, मैं एक बार फिर से ना 2 मिनट आप लोग बस रिकैप कर लीजिए, क्योंकि मैं अभी हम लोग आज देखने वाले मोशनल ईएमएफ और उसके आगे वाले क्वेश्चन, ठीक है? चलिए क्या क्या देखे थे? सबसे पहले देखो, मतलब मैं क्या बताया था, फैराडे आए थे। क्यों फैराडे आए थे जबरदस्ती का? बिल्कुल, देखो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या था वो सोचे, मैं एक बार बस सुन लो, 5 मिनट में हो जाएगा, ठीक है? मतलब सबसे पहले तो एक्सपेरिमेंट चल रहा था, ठीक है? और ये जो मतलब डेवलपमेंट हुआ था ना, वो गलती से, एक्चुअली गलती से कुछ होता नहीं है, रिसर्च कर रहे थे। मतलब जैसे साइंटिस्ट के दिमाग में ये चल रहा था कि अगर करंट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सकता है, तो मैग्नेटिक फील्ड से भी क्या जनरेट हो सकता है? इलेक्ट्रिक करंट। और वहीं पे एक्सपेरिमेंट चलने लगा, ठीक है? एक्सपेरिमेंट चलने लगा तो फिर फैराडे आए, और फैराडे ने क्या बताया था? फैराडे ने फर्स्ट लॉ क्या दिया था आपका? क्या था? कि अगर आप फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे किसी क्लोज कॉइल में, तो उसमें क्या इंड्यूस्ड हो जाएगा? ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक है? पहला तो यही बोले थे कि आप फ्लक्स अगर चेंज कर रहे हैं किसी कॉइल में तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और वो अगर उसको क्लोज सर्किट
सर्किट बना देंगे तो उसमें करंट फ्लो होने लगेगा, समझ में आया। उसके बाद वो दूसरे लॉ में क्या बताए थे, फॉर्मूला बताए थे कि जो ईएमएफ होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब पहला लॉ में तो फर्स्ट लॉ ये था फैराडे का, पता है ना तुम लोग को। देखो थोड़ा थोड़ा इसलिए रिवाइज कराते चल रहा हूँ, और तुम लोग भी ना जैसे रिवीजन करते हो ना, जैसे मान लो तुम लोग रिवाइज कर रहे हो, ठीक है, तो वैसे ही मतलब एक बार बैठो, मुश्किल से 15 मिनट लगना चाहिए एक चैप्टर का रिवीजन करने में, उससे ज्यादा नहीं। थ्योरी रिवीजन करने में इसमें ज्यादा कुछ थ्योरी रहता नहीं है, ठीक है। 15 से 20 मिनट में एक चैप्टर को रिवाइज कर लो, ठीक है, और पूरा का पूरा समय किस पे दे दो, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। समझ में आया, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही तुम्हारा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो फैराडे को देख लेते हैं। सबसे पहले फैराडे का फर्स्ट लॉ था, फर्स्ट लॉ बोले थे कि मतलब अगर आप फ्लक्स चेंज करेंगे, फ्लक्स अगर चेंज हो रहा है, ठीक है, फ्लक्स अगर मैं चेंज करूंगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ये फर्स्ट लॉ था, ठीक है। दूसरा में क्या बोले, फ्राइडे सेकंड क्या था बताओ, कि जो ईएमएफ है वो क्या होता है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो यहीं पे ईएमएफ, एवरेज ईएमएफ बताया था मैं, याद है, एवरेज वैल्यू बताया था, तो एवरेज डेल्टा 5 कितना था, डेल्टा टी, और फिर इंस्टेंटेनियस बताया था इंस्टेंटेनियस, ये क्या हो रहा था बताओ, d5/dt, ठीक है। इसके बाद कौन आया था बताओ, लेंज आए थे। लेंज ने बताया डायरेक्शन के साथ बताया, लेंज ने डायरेक्शन के साथ क्या बताया, इज इक्वल टू माइनस d5/dt, पूरा डायरेक्शन के साथ बताया कि ईएमएफ जिसके कारण डेवलप होगा वो अपोज करेगा, है ना, उसको अपोज करेगा। अच्छा ठीक है, ईएमएफ ये सब हो गया था, तो यहाँ पे करंट भी हम लोग देख रहे थे, इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड, यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट कैसे देखे थे, इंड्यूस्ड करंट का फॉर्मूला क्या था, ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, है ना, यही था ना, ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या देखे थे, क्या देखे थे, हाँ ठीक है। चलो हम लोग देखते हैं मोशनल ईएमएफ, ठीक है। हम लोग इंड्यूस चार्ज भी कल देख चुके थे, इंड्यूस चार्ज कितना होता है, इंड्यूस हीट कितना होता है बताया था ना, ठीक है। चलो उसको ही बता ही देता हूं। तो इंड्यूस चार्ज क्या था, इंड्यूस चार्ज देखो ना, मतलब I इज इक्वल टू कितना होता है बताओ, dq/dt। I इज इक्वल टू हमें पता है क्या होता है, dq/dt। अब मुझे I बराबर क्या पता था बताओ, बिल्कुल, क्या था यहाँ पे बताओ, EMF/R, और EMF को हम लोग कितना लिख सकते हैं, d5/dt। तो यहीं से आया था d5/dt, सॉरी d5/dt 1/R, और इज इक्वल टू कितना होता था, dq/dt। तो यहां से टाइम हट गया था, तो देखो dq इज इक्वल टू कितना आ गया था बताओ, d5/R। मतलब समझ में आया कि जो चार्ज था वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा था, टाइम इंडिपेंडेंट था। यहीं से तुम टोटल चार्ज लिख सकते हो, q इज इक्वल टू ऐसा डेल्टा 5 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, जो भी है, ठीक है। अब देखो इसके बाद हम लोग इंड्यूस्ड हीट भी देखे थे, है ना, इंड्यूस्ड हीट देखे हैं, ठीक है। इंड्यूस्ड हीट देखे थे नहीं देखे थे, ठीक है। क्या था इंड्यूस्ड हीट का फॉर्मूला, बिल्कुल, हीट क्या होता है बताओ, I²RT। मैं थोड़ा सा टाइम के लिए ले रहा हूं तो इसलिए इंटीग्रेट कर दे रहा हूं, ठीक है। अब I की वैल्यू में क्या लिख सकता बताओ, E/R, ठीक है। तो यहां से क्या हो रहा था, H इज इक्वल टू बताओ E²/R/dt। तो ये इंड्यूस्ड हीट का फॉर्मूला था कि कितना हीट इंड्यूस्ड होगा उसमें। अगर करंट इंड्यूस्ड हो रहा है तो करंट फ्लो होने के कारण हीट प्रोड्यूस होता है, पता है ना, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, पता है नहीं पता है, पता है ना, ठीक है। तो और क्या देखे थे हम लोग इसमें बताओ, चलो अब हम लोग जाते हैं मोशनल ईएमएफ। मुझे उसको वही पढ़ाना है, ठीक है, जल्दी से खत्म करते हैं मोशनल ईएमएफ को, उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसको भी पढ़ाया था मैं मोशनल ईएमएफ, ठीक है। देखो मोशनल ईएमएफ में हम लोग क्या देखे थे कि अगर कोई कंडक्टर, ठीक है, कोई कंडक्टर मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, देखो हम लोग ऐसे लिए थे कि कोई कंडक्टर है, मैं जनरल केस ले रहा हूं, जनरल केस बताया था ना, याद है, बताऊं कि नहीं बताऊं, मैं एक कंडक्टर ले रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, और इसकी वेलोसिटी कुछ इधर है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी कुछ इधर है, ठीक है, जो भी अलग अलग एंगल पे था। तो यहां पे ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, और उसका फॉर्मूला क्या था,
V क्रॉस B डॉट L। क्या था बताइए, ये L क्या है, V क्या है? बिल्कुल, V क्या है आपका यहाँ पे? वेलोसिटी है। B क्या है बताइए? मैग्नेटिक फील्ड, ये तो सबको पता होगा। L क्या है? डिस्प्लेसमेंट लेंथ। याद रखना, डिस्प्लेसमेंट लेंथ होता है। डिस्प्लेसमेंट लेंथ क्या होता है? इफेक्टिव लेंथ, मतलब फाइनल और इनिशियल के बीच का डिस्टेंस, बस ठीक है। अब इसी में इफ यहां पे कंडीशन अप्लाई होगा, यहीं पे हम लोग देखे थे। इफ, बिल्कुल, इफ V is परपेंडिकुलर टू B, और वो भी परपेंडिकुलर है किसको? L के। उस केस में तुम्हारा EMF किसके हो रहा था? V L के। और 99% केस में इसी से आएगा तुम लोग का, ठीक है? ये वाला केस नहीं देगा, ये खतरनाक थोड़ा सा हो जाता है। 99% केस में इसी से क्वेश्चन आने वाला है। E इज इक्वल टू कितना होता है? BV L। अच्छा ठीक है, यहां तक हम लोग देख चुके थे ना, यहां तक देख चुके थे ना हम लोग। चलो अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं। मतलब अगर ये मूव कर रहा है, याद करो हम लोग मतलब ना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में पढ़े थे कि अगर कोई कंडक्टर मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में तो उसमें फोर्स लगता है। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? है ना? फोर्स का फॉर्मूला क्या था? क्या? बिल्कुल ठीक है। या फिर हम लोग उसको क्या लिख रहे थे, मतलब वो तो चार्ज के लिए था ना, वो तो चार्ज के लिए था। मैं मतलब चार्ज के लिए थोड़ी बोल रहा हूँ, करंट कैरिंग वायर अगर मूव कर रहा है। क्या? MBB sin थीटा, BIL। याद आ रहा है कुछ ऐसा? ठीक है, BIL। ध्यान दो, इसको समझते चलते हैं, ठीक है? इसको फिर से समझते हैं। मैं इमोशनल EMF से ही आगे बढ़ रहा हूं। देखो हम लोग ये पढ़ चुके थे, जिनको नहीं पता अभी फॉर्मूला बस देखिएगा कि ये होता है। फिलहाल मानिएगा ये कोई कंडक्टर था, ठीक है? ये आपके पास कोई कंडक्टर है, ठीक है? कंडक्टर है, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, जिनको भी नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, अभी से ही सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये एक कंडक्टर है और यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, और इसमें ये ऐसे कहीं पे मूव कर रहा है। ये इसका वेलोसिटी था, ठीक है? इसका वेलोसिटी था, कहीं पे मूव कर रहा है। तो अगर ये मूव करेगा ना, तो मूव करने से देखो क्या होता है, मतलब जैसे मूव करेगा तो इसमें EMF इंड्यूस्ड हो जाता है, और उस EMF का जो फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है? V क्रॉस B डॉट L, ठीक है? अब देखो, अब सब परपेंडिकुलर हो जाए, मतलब V परपेंडिकुलर टू B हो जाए, परपेंडिकुलर टू L हो जाए। चलो इस केस को मैं थोड़ा अच्छे से बता देता हूँ, ठीक है? इस केस को अच्छे से बता देता हूँ, जैसे एग्जांपल देते हुए ध्यान देना। मान लो कुछ ऐसा है कि इसी केस से मुझे आगे बढ़ना है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, इधर बातचीत मत करो, इधर ध्यान दीजिए। मैं फिर से बता दे रहा हूँ इस केस को ना, देखो ध्यान देना। मैं मान ले रहा हूँ कि ये इधर जा रहा है कुछ वेलोसिटी V से, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और लेंथ तुम्हारा ये है, ठीक है? ये तुम्हारा लेंथ था। अब खुद से सोचो, देखो फील करना, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी इधर हो रहा है और लेंथ किधर है? इधर। क्या तीनों आपस में परपेंडिकुलर है एक दूसरे को? देखो ना, एक इधर और एक वर्टिकल, तीनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, एक्चुअली हुआ क्या, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा इसके पास इलेक्ट्रॉन होगा। इसके पास इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा बताओ? कंडक्टर है तो इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं? है ना? कंडक्टर है तो इलेक्ट्रॉन होगा। अब ध्यान देना, हो नहीं रहा है, चलो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा। मैं फिर से समझा दे रहा हूँ कि हुआ क्या था। यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन होगा। अब याद करो कि कोई अगर चार्ज मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो उसमें फोर्स लगता है। क्या था फॉर्मूला फोर्स का? क्या था? चार्ज अगर मूव करता है तो क्या होता है? Q V क्रॉस B, यही था ना? Q V क्रॉस B, ये क्या था? मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज,
ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, मैं एकदम बेसिक से बता दे रहा हूं, ठीक है। क्या था, एफ एम मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। अच्छा बताओ, ये कंडक्टर है, ठीक है, ये तुम्हारा कोई कंडक्टर है, ध्यान देना, ये कंडक्टर है, ठीक है, ये कोई कंडक्टर है, ठीक है। अब कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन तो रहता ही है, इलेक्ट्रॉन रहता ही है। अब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कैसे लगेगा, फोर्स का डायरेक्शन कैसे पता करते थे हम लोग, राइट हैंड पाम रूल, ठीक है, राइट हैंड पाम रूल कैसे पता करते थे। आपको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में फोर फिंगर को रखना है, थंब को, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो फोर्स किधर लगेगा, अपवर्ड, तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, डाउनवर्ड। क्यों, क्योंकि वहां पे पॉजिटिव चार्ज के लिए था, ठीक है। ये कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो किधर जाएगा ये, डाउनवर्ड। अब डाउनवर्ड जाएगा तो ये जाके नीचे जमा हो जाता है, ठीक है। अब यहां पे नीचे अगर जाके जमा हो जाएगा तो यहां पे क्या आ जाएगा बताओ, पॉजिटिव चार्ज। अगर तुम्हारा इधर नेगेटिव है तो इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो होता क्या है, इस पे मैग्नेटिक फोर्स नीचे लगता है, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स नीचे लग रहा था, ठीक है। अब जैसा ही जमा हुआ तो यहाँ पे पोटेंशियल क्रिएट हो गया, देखो ऊपर में हायर पोटेंशियल, नीचे में लोअर पोटेंशियल। अब जैसे ही पोटेंशियल क्रिएट करेगा, अंदर में क्या डेवलप हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डेवलप या नहीं होगा, होगा इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन को किधर खींचना चाहेगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा बताओ, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब देखो यहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में होगा, होगा ऐसा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। और मुझे पता है कि जो मतलब अगर नेगेटिव चार्ज को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं तो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है, जाएगा। तो देखो इस पे ऊपर की ओर फोर्स लगेगा, क्या फोर्स लगेगा बताओ, इलेक्ट्रिक फोर्स। अब एट इक्विलिब्रियम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर हो जा रहा था, मैग्नेटिक फोर्स के। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू ई। तो मैं मान लूं Q कितना है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो E इंटू ई, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, Q V क्रॉस B, यानी कि Q की जगह लिख देता हूं E और V क्रॉस B यानी VV, ठीक है। कुछ कैंसिल होगा क्या, देखो E से ही कैंसिल हो रहा था और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया था, VB, यानी V इज इक्वल टू कितना हो रहा था बताओ, E बाई B, ठीक है। तो ये था, यहां तक हम लोग देखे थे, समझ में आया, ठीक है। मैं एकदम बेसिक से बता दे रहा हूं, ठीक है। जिनको नहीं नोट किया गया जल्दी से नोट करिए, जल्दी। किसी का है, नोट करना है, स्किप करूं, हो गया, चलो देखो। अब ध्यान देना, हटाओ मैं इसको, ठीक है। देखो कोई नोट कर रहे थे क्या, देखो अब इसके बाद हम लोग क्या देखे थे बताओ, देखो ध्यान देना, यहां पे क्या हुआ था, बिल्कुल सेकंड मेथड, उस समय हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, जल्दी से बस मोशनल ईएमएफ देखना था, ठीक है। अब मुझे ये पता चल गया, ध्यान दीजिए यहाँ पे, उससे मुझे आगे जाना है क्योंकि यहाँ पे अगर कोई कंडक्टर है, ध्यान दीजिएगा कंडक्टर है और ये मूव कर रहा है v स्पीड से, इसकी मैग्नेटिक फील्ड v है, तो और इसका लेंथ अगर तुम्हारे पास l दे दिया है तो ईएमएफ कितना हो रहा था बताओ, ईएमएफ कितना हो रहा था, v b l, यही था ईएमएफ, ठीक है। अगर मुझे ईएमएफ पता चल गया तो मैं करंट निकाल सकता हूँ क्या, करंट निकाल सकता हूँ, करंट इंड्यूस्ड मैं देख लेता हूं करंट कितना आ रहा है, ठीक है। करंट कितना डेवलप हो रहा है, कितना हो जाएगा, ईएमएफ बाय आर, आर क्या है तुम्हारा रेजिस्टेंस, तो वी बी एल बाय कितना हो जाएगा आर, तो ये करंट हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब आई इज इक्वल टू मैं लिख देता हूं वी बी एल बाय आर, ठीक है। अब ध्यान देना, करंट मुझे पता चल गया, मुझे यहां पे लिखना था, मुझे ये पहले से पता है, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर ठीक है। फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, बताया था ना इसका फॉर्मूला, क्या था बताओ फॉर्मूला, अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड में मतलब तुम्हारा करंट कैरिंग वायर है तो उसमें फोर्स लगता है ना, क्या फॉर्मूला था,
F इज इक्वल टू बी आई एल, डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है। F इज इक्वल टू कितना होता है बी आई एल। अब ध्यान देना, अब एक्चुअली यहां पे ये जो था, ये जो करंट कैरिंग वायर था एक्चुअली ये कंडक्टर टाइप से कुछ ऐसा था, ठीक है। अब इसमें करंट फ्लो होगा, अगर मैं सर्किट लगा दिया तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ रहा था और यहाँ पे माइनस, ठीक है। अब ध्यान दो वी आई एल होता है, ये आई कितना लिखूंगा बताओ, आई कितना लिखूंगा वी बी एल बाई आर, तो वी बी एल बाई आर। ये स्मॉल आर है क्या, लिख देता हूँ कहीं पे, स्मॉल आर क्या है बताओ, रेजिस्टेंस, ठीक है, स्मॉल आर रेजिस्टेंस है, ठीक है। बिल्कुल लिखूंगा ना मैं, देखो कितना हो जा रहा है बताओ, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर, तो ये फोर्स लगेगा इस मूविंग पे। चलो समझ में आ रहा है, मतलब यहां से मुझे ये पता चल रहा है कि जो फोर्स है किसके प्रोपोर्शनल है। अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रख दूं, लेंथ कांस्टेंट रख दूं, रेजिस्टेंस कांस्टेंट रख दूं, तो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है बताओ, बिल्कुल डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके हो रहा है, वेलोसिटी के। मतलब जैसे जैसे वेलोसिटी को बढ़ाऊंगा इस पे फोर्स क्या होगा, बढ़ते जाएगा। नहीं समझ में आया, नोट कर लीजिए जल्दी। क्या हुआ, इसको नहीं लिखवाया था मैं, वही तो मैं आपको बताऊँ, मैं गलती से सेमीकंडक्टर वाले चलो कोई नहीं। आप लोगों को समझ में आ रहा है ये वाला क्या बताया मैं, करूँगा आप लोग को और पूरा बन गया। अच्छी बात है। स्टार्टिंग का लगभग 5-8 क्वेश्चन जल्दी कर देता था ना, वहाँ पर उसके तो नहीं मैं फिर आ रहे थे अरे आसान रहता है, बहुत ही आसान रहता है क्वेश्चन। सर ये मेन ऐसे सेम सिंगल पाँच इक्वल पार्ट में, उसके बाद उसको पैरेलल में कनेक्ट कर देता, अब आर इक्विवेलेंट बनाऊंगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन आया था। चलो मेंस का क्वेश्चन डिस्कस करूंगा कल। मास से वेलोसिटी दे दिया था, बनेगा तुम लोग से, तुम लोग ट्राई किए खुद मेंस का क्वेश्चन ट्राई किए, वैभव बना कुछ नहीं बन रहा, कुछ नहीं बन रहा, ऐसे नहीं बनेंगे। बहुत ही आसान पेपर आया था इस बार। देखो जितना पढ़ा रहा हूँ ना, बस रिवीजन करते जाओ। मैं बार बार बोलूँगा रिवीजन रखना बस, बस रिवीजन रखना जितना भी है ना। अच्छा मैं मतलब ना टेस्ट सिलेबस अगला मतलब अगले के संडे का ना टेस्ट सिलेबस पूरा डाल देता हूँ, 12th पूरा। हाँ इस बार नहीं है, अगले बार। इस बार तो मॉडर्न फिजिक्स और क्या है EMI, उसके बाद जो रहेगा ना पूरा 12th का सेक्शन है, पूरा 12th। अच्छी बात है ना 12th अगले में पूरे नहीं 11th नहीं डालता हूँ पूरा, सब लोग मारना स्टार्ट कर देंगे तुम्हें। पहले मैं 12th डालता हूँ, क्योंकि देखो मॉडर्न पूरा डाल दूंगा, EMI पूरा डाल दूंगा, तो बचेगा कि इलेक्ट्रोस्टैट और मैग्नेटिज्म, तो उन लोग आराम से कर सकते हो पूरा। तो मैं 12th पूरा डालता हूँ, और जब तक PYQ के थ्रू पूरा मैं 11th रिवाइज करा देता हूँ, उसके बाद पूरा 11 डाल दूंगा। यस हाँ ठीक है, ऐसे भी वर्क पा सकते हो। हो गया। Yes. अच्छा आप लिए अच्छा मुझे टेस्ट सीरीज रहेगा, उसमें क्वेश्चन आप बना रहे हैं वो 30 दिनों में टेस्ट सीरीज में। देखता हूँ।
सिर्फ तो वो भी ऐसे ही बनाओगे नहीं उसको अलग से सर? अच्छा अच्छा हो गया। सर उसमें और ना स्टेटमेंट ना बेस रखना, बाकी सब कैलकुलेशन। ठीक है, चलिए देखिए ये ध्यान दीजिए यहाँ पे, मैं बताऊँ अब, देखिए ध्यान दीजिए, ये क्या था मतलब अगर इसको v वेलोसिटी से आगे ले जा रहे हैं, ठीक है, v वेलोसिटी से आगे ले जा रहे हैं तो लगातार फोर्स की जरूरत तो पड़ेगी। अब कितना फोर्स की जरूरत पड़ेगा, ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है, इतना फोर्स इस पे लगेगा इतने वेलोसिटी को मेंटेन करना है। तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ाते जाएंगे फोर्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है, कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। अब इसी में लिख देते हैं, थोड़ा छोटा करता हूं, पावर, ठीक है, पावर रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराने के लिए पावर की जरूरत क्या पड़ेगा, मतलब पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डॉट वी, ठीक है, एफ डॉट वी, ठीक है। अब ध्यान देना, अब यहां से फोर्स कितना है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय कितना था आर, एंड और क्या आ जाएगा बताओ, वी, तो कितना हो जाएगा वी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर, मतलब जो पावर है किसके प्रोपोर्शनल हो जा रहा है बताओ तो, वी स्क्वायर के, बस ये इंपॉर्टेंट था, यहां से जो पावर है वी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बस, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। हो गया, चलिए इस पे एक आध क्वेश्चन देखते हो हम लोग, रोटेशनल ईएमएफ देखते हैं। क्या, सेल्फ और म्यूचुअल, बिल्कुल सेल्फ और म्यूचुअल, रोटेशनल बताने के बाद सेल्फ और म्यूचुअल बताऊंगा। सर आज हो जाएगा क्या ये पूरा चैप्टर, इस चैप्टर को मैं बता रहा हूँ थर्सडे चला जाएगा, परसों तक चला जाएगा, ठीक है। ये चैप्टर छोटा लग रहा है मेरे को, छोटा ही है वो, मैं इतना बड़ा खींच दिया हूँ, छोटा ही है, कुछ कुछ अलग सा आता है ना इसलिए, बस हो गया, हटाओ। चलिए थर्सडे को खत्म हो जाएगा, फ्राइडे को न्यू चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। कौन सा चैप्टर आएगा, ऑल्टरनेटिव करंट, मिस मत करना। हाँ क्लासेस का जो है टाइमिंग, मतलब कल कैसा रहता है आपका, बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा, मंडे वेंसडे, जिस दिन मैम का क्लास नहीं रहता है ना उस दिन आप लोग को 8 बजे से आना है, ठीक है, फिजिक्स के लिए, ठीक है, और एक ही चैप्टर लगातार चलते रहेगा, नहीं तो छूटा ना तो फिर वो एक क्लास छूट जाएगा, और एक क्लास छूटा तो हाँ हम लोग आधे घंटे पीछे नहीं कर सकते, मतलब कि मैम 8 बजे तो 9:30 तक लेते हैं, तो इसको भी 10 कर देते हैं और 1:30 बजे तक कर देते हैं। देखते चलो, देखो इधर आ जाओ, ध्यान दो इधर। अच्छा ये समझ में आया यहाँ तक, अब चलते हैं आगे, एक छोटा सा क्वेश्चन इस पे बना लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोग आराम से बना सकते हैं उसको। इस संडे को भी आप लोग का क्लास रहेगा ना, इस संडे को भी आप, मैम का क्लास है, नहीं मैं तो लेने वाला हूँ, मेरा सिलेबस ज़्यादा है पता है ना, वही तो डिले कर देती है।
देखो EMF 0.02। देखो, ध्यान दो, ये कुछ ऐसा चैनल था, ठीक है, ऐसा चैनल है, ठीक है, इसमें मूव कर रहा है ये, ठीक है, मूव कर रहा है कितने वेलोसिटी से, 2 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। चलो इसकी वैल्यू ना कुछ अलग दे देता हूँ ताकि तुम लोग का ज़्यादा कैलकुलेशन ना हो, ठीक है। 4 टेस्ला ले देते हैं, ठीक है, 4 टेस्ला लिख देता हूँ, ठीक है, 4 टेस्ला दिया है, ठीक है। अब बोल रहा है जब ये मूव करेगा तो ईएमएफ डेवलप होगा, ईएमएफ के कारण सर्किट बना दिया तो करंट फ्लो होगा, तो करंट की वैल्यू कितना होगा, ये रेजिस्टेंस कितना दे दिया है, 5 ओम। बोल रहा है कि बताओ मूव कराने के लिए कितना फोर्स की जरूरत पड़ेगी, तो फोर्स का फॉर्मूला तो मैंने दिया है, और ये लेंथ दे दिया तुम्हारा, इसका लेंथ दे दिया है 2 मीटर। अच्छा 20 सेंटीमीटर लिख तो दिया हूँ, ठीक है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है, सही है, चलेगा। 20 सेंटीमीटर है, 200 नहीं है, चलो 20 सेंटीमीटर। तो फोर्स कितना जरूरत पड़ेगा मूव करने के लिए, पावर की जरूरत कितना पड़ेगा मूव करने के लिए, ये पूछा गया, बन जाएगा। फिर से बना लो। तो फिर 0.2 EMF आया है और 2 भाई 0.2/5 जो इसका आया है। एक मिनट, B4 कैसे हो गया? बना सकते हैं आप लोग, सभी लोग ट्राई करिए इसको। अभी जो बताया थ्योरी उसी पे तो है पूरा, और कुछ है ही नहीं एक्स्ट्रा, अभी जो बताया उसी पे है पूरा, जल्दी से बन जाएगा। सब कुछ गिवन है, बस बनाना है और कुछ नहीं करना। बना लो, फॉर्मूला बताऊंगा अभी तुरंत। अच्छा सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करें, 100 से डिवाइड कर देंगे। ओ करना है, मुझे लगा इतना बड़ा क्वेश्चन, डर गया मैं। 2 2 जो 4 2 जो 8 4 2 जो 60 बन गया 1.6। देखिए बहुत ही आसान था, मैं बस इसको इसलिए दिया था, और ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे। चलिए देखिए, फर्स्ट में आपसे क्या पूछा था बताइए, ईएमएफ पूछा था। फॉर्मूला क्या होता है ईएमएफ का, VBL, क्योंकि सब परपेंडिकुलर था तो इसलिए VBL हो जाएगा। चलिए हमें पता था B कितना दिया बताइए 4 और 2 दिया है V, एंड L कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। कैसे करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा बताइए 1.6। यस सर 1.6। कितना आ रहा है बताओ 1.6 क्या वोल्ट, ठीक है, ईएमएफ हो गया, ठीक है। दूसरा करंट पूछा था, करंट कैसे निकालेंगे, ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस, ठीक है, तो कितना है 1.6 बाई 5 कितना होगा 32 क्या होगा यूनिट एम्पियर, ठीक है। तीसरा क्या पूछा था हमसे, फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव, कितना फोर्स हो रहा था यही था ना, ठीक है, पुट कर दो इसको जल्दी से। देखो कितना आएगा 4 स्क्वायर, V आपका कितना है 2 और L कितना 1/5 लिख दो चलेगा क्या, स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस कितना था 5, तो कितना हो जाएगा बताओ सर L 1/5 नहीं लिख सकते 1/5 20 सेंटीमीटर, मतलब उल्टा कैसे लिख दिए सर 32 बाई कितना हो जाएगा 125, कितना आ रहा है 0.256। हाँ जो भी है ये बेसिक साइकिल 0.256 यूनिट क्या होगा। इतना डरते हो क्यों, न्यूटन बोल रही है, फोर्स का यूनिट कुछ और होता है क्या, अपना नाम रखियो क्या उसके जगह पे डरते हो न्यूटन बोल रही है, फोर्स का यूनिट भी डरता है कोई। चलो
दूसरा पावर क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी, कितना हो रहा है बताओ, 0.256 इंटू 2, कुछ ज़्यादा ही आसान था, 0. 5.2 क्या वॉट, जिनसे नहीं बना नोट कर लीजिए, कुछ ज़्यादा ही आसान था वैसे। यस सर। चल हो गया, एक और क्वेश्चन देख देते हैं जल्दी से, जल्दी जल्दी करिए। संडे को मेरे क्लास रहेगा, ठीक है? सर मैम को मत, हाँ ठीक है, मैम को बोल दूंगा मतलब। क्योंकि सर मैम नहीं, सर आप ये मत बोलिएगा कि बच्चे बोल रहे हैं, वरना बच्चे बोल देना बस आप तक, मैं इतना गंदे और हिंदी वाले से बहुत मजा लेते हैं जब हम लोग डाउन करते हैं। नहीं, मैं जल्दी से सोच रहा हूँ अल्टरनेटिंग करंट को तुम्हारे ट्यूसडे तक खत्म कर दूँ, उसके बाद रे ऑप्टिक्स स्टार्ट करना है मुझे जल्दी। सर संडे को क्लास लगाओगे? हाँ लगा दूंगा मैं। अरे देखो मतलब मैं जल्दी से अल्टरनेटिव करंट खत्म करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि तुम लोग का ट्यूसडे से स्टार्ट हो जाएगा रे ऑप्टिक्स, ठीक है? ट्यूसडे से स्टार्ट हो जाएगा रे ऑप्टिक्स, तो बी प्रिपेयर्ड। चलिए हटाओ इसको, हटाओ बस, इधर ध्यान दो। ये बातचीत कहाँ करने लगता तुम लोग तुरंत? हाँ बोलो। करवा दूंगा। जल्दी बनाओ। सर ये में हाँ बस ये मैं निकालूंगा। 0 हो जाएगा कैसे? सर क्योंकि वो भी तो उसका परफेक्ट नहीं, वो 0। देखो ईएमएफ का फॉर्मूला होता क्या, V क्रॉस B डॉट L होता है। मतलब समझ में आ रहा है? ये V क्रॉस B से जो वेक्टर हो रहा है ना, ध्यान दीजिए, इधर छापने में ध्यान मत दो, क्वेश्चन बस नोट कर लो ऐसा ही, ठीक है? इसको समझा देता हूँ, आंसर 0 है सही है, लेकिन मैं समझा देता हूँ कैसे 0 है, ठीक है? देखो देखो V क्रॉस B, V किधर है बताओ? इधर इस डायरेक्शन में V है ना? और B किधर है? अंदर। तो V क्रॉस B किधर आ रहा है? अपवर्ड। मतलब V क्रॉस B का जो वेक्टर आ रहा है वो किधर आ रहा है बताओ? अपवर्ड। ये V क्रॉस B का वेक्टर है। अब इसका प्रोडक्ट मुझे किसके साथ लेना था? लेंथ के साथ। तो बताओ V क्रॉस B और लेंथ के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो ऐसे लिख दूंगा, V क्रॉस B, ये एक नया वेक्टर बनेगा जो भी बनेगा, L और cos कितना हो जाएगा? 90। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 90? समझ में आया कितना हो गया यहाँ पे? 0। तो रटना मत कैसे 0 हुआ, समझ में। अब आप लोग याद रखिएगा बस कि अगर मतलब ना हॉरिजॉन्टली मूव कर दे रहा है, ठीक है, या फिर देख लेना हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है तो ईएमएफ कितना हो जाएगा उसमें? 0 हो जाएगा। नोट कर लीजिए जल्दी। सर इसमें सर्कल है। बिल्कुल रुक जाओ, एक और दे देता हूँ जल्दी से। सर अगर सर्कल रखेंगे तो कभी भी 0 नहीं। केमिस्ट्री का क्लास कब स्टार्ट होता है? 11:30 ना? अच्छी बात है, मैं 11:15 तक ले रहा हूँ। मेरा टाइम खा गई मैम। इसीलिए बोल रही सर आधा घंटा ऐसे हो जाता है। मैम हाँ सर हम लोग मैम 7 बजे बोलते थे जबकि आना चाहिए 7:30 तो मैम 8 बजे। सर हॉस्टल में तो खाना भी लगता है मुझे। अरे तो कोई नहीं, मैं तुम्हारे लिए आवाज़ जरूर उठाऊंगा। चलो ध्यान दो यहाँ पे, इधर ध्यान दीजिए आप लोग।
इधर ध्यान दीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन देख रहे हैं, थोड़ा सा अलग हो गया। अच्छा समझ में आया कि छाप लिए बस ऐसा ही? समझ में आया जीरो कैसे हुआ? देखो ईएमएफ का मेन फॉर्मूला ये है, अब V क्रॉस B का डॉट करना है L के साथ। V क्रॉस B से एक नए वेक्टर का जन्म होगा। अब उसका डायरेक्शन किधर है? देखो V इधर था और B इधर था, तो V क्रॉस B से नया वेक्टर का जन्म होगा किधर आ रहा है? ऊपर। और लेंथ किधर है? इधर। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। इसलिए V क्रॉस B L cos 90 किए हैं। समझ में आया है नहीं आया? आया? चलिए ध्यान दीजिएगा इधर जल्दी से। और सभी लोगों को अपनी कंसिस्टेंसी को ब्रेक मत करना, ठीक है? क्योंकि अब ब्रेक किए ना तो भूल जाओ, रिजल्ट होगा, ठीक है? अपनी कंसिस्टेंसी को ब्रेक कोई नहीं करेगा अब। बनाओ बनाओ। इसमें डिस्प्लेसमेंट लेंथ वाला लेंगे और फ्लक्स वाला लेंगे। डिस्प्लेसमेंट लेंथ वाला ले लो। जीरो। हाँ, फ्लक्स भी लोगे, फ्लक्स लोगे तो भी जीरो होगा, फ्लक्स लेंगे तो भी जीरो होगा, फ्लक्स वाला केस लेंगे तो भी जीरो होगा, कि फ्लक्स चेंज थोड़ी ना हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड तो जितना है उतना ही रहेगा वो तो, है ना? देखो जीरो कैसे होगा, हम लोग दोनों केस से बताता हूँ मैं फ्लक्स के थ्रू भी बताता हूँ और इसके थ्रू भी बताता हूँ, ठीक है? देखिएगा इधर, बताऊं? चलो अच्छा, ये तो मैं बताया ही नहीं था कि पॉजिटिव चार्ज किधर रहेगा, ये तो मैं डायरेक्शन को बताया नहीं था, तुम लोग बस रट्टा मार रहे थे। अगर ये मूव कर रहा है तो किधर पॉजिटिव होगा किधर नेगेटिव होगा, इसका पता करने के लिए आप लोग राइट हैंड पाम रूल को यूज कर सकते हैं। क्या करना है आपको? मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में आपको फिंगर को रखना है, थंब को रखना है वेलोसिटी को डायरेक्शन में, पाम जिधर फेस करेगा वही आपका क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज, और उसके अपोजिट में नेगेटिव चार्ज। नहीं समझ में आया? आ गया? चलो अब इसका देखो, हमें पता है इफेक्टिव लेंथ कितना है, बताओ यहाँ पे? जीरो। डिस्प्लेसमेंट लेंथ बोलते लेते हैं ना, ये जो लेंथ रहता है आपका क्या रहता है? डिस्प्लेसमेंट लेंथ। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लेंथ कितना हो जाएगा? जीरो, क्योंकि जहां से स्टार्ट हो रहा है वापस वहीं पे आ रहा है, तो नेट ईएमएफ कितना होने वाला है? जीरो। अब देखते हैं करके जीरो कैसे होगा, ठीक है? समझ लेते हैं एक बार और डिटेल में थोड़ा। आंसर हमें पता है क्या आने वाला है? जीरो। क्या समझ में आ रहा है? कुछ लोग बस देख रहे हैं सही। देखो जिनको भी नहीं समझ में आता है, मैं बार बार बोल रहा हूं, जिनको भी नहीं समझ में आए, मैं यहाँ पे मान लो कुछ बात बता रहा हूं, हो सकता है नहीं समझ में आ रहा होगा आपको, आप नीचे आइए और पूछ लीजिए, अपने डॉट्स को क्लियर कर लो, ठीक है? मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर तुम्हें मतलब ये है, मतलब अंदर से दिल को चाहत है कि तुम्हें जाना है एम्स में, तो आपको सारे डॉट को क्लियर करते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि एक भी क्वेश्चन गलत हुआ ना तुम रेस से पीछे हो जाओगे। समझ में आ रहा है ना? बहुत का भीड़ है। अरे तुम्हें 22 लाख में से 22,000 में आना है, बताओ कैसे आओगे? कैसे आओगे? क्या थोड़ी सी भी गलती मतलब माफ की जाएगी इसमें? नहीं। तुम गलती किए दूसरा आगे निकल जाएगा, तुम्हारी एक गलती दूसरा आगे निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? अपनी हर एक भी गलती नहीं करना, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जितने भी डॉट्स आ रहे हैं यहां पे, अगर आप लोग नहीं पूछ पा रहे हैं, ठीक है, आप नीचे आइए और नीचे पूछ लीजिए, ठीक है? जितने भी डॉट्स हैं सबको क्लियर कर लो। फरवरी तक, फरवरी के बाद से ज्यादा कोई डॉट नहीं रहना चाहिए, ठीक है? पूरा का पूरा डॉट को क्लियर करके खत्म कर डालो, ठीक है? 1 महीना टाइम दे रहा हूं तुम लोग को, कोई भी डॉट किसी के पास नहीं रहना चाहिए। जितना डॉट है सब आके पूछ लो, मैं बताने के लिए तैयार हूं, ठीक है? जितने भी डॉट्स है फिजिक्स में, फिजिक्स का बस बात कर रहा हूं ना, पता चले बायो का डॉट लेके मेरे पास आ जाए, ना हो पाएगा मुझसे। इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पे इधर ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए हम लोग नॉर्मल चलते हैं, ये मैं ऐसा मान लूं कि 4 कंडक्टर है यहाँ पे, मान लो कि ये 4 कंडक्टर है, 1 2 3 4 मान लो। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये मूव कर रहा है तो ये बताऊं कैसा बिहेव करेगा? यहां पे पॉजिटिव टर्मिनल आएगा और नीचे में नेगेटिव टर्मिनल। अगर मूव कर रहा है ऐसे तो ये वाला पार्ट में ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, इधर में भी क्या होगा? ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, और यहां पे तो कुछ होने नहीं वाला, ऊपर वाले में तो कुछ होने नहीं वाला। देखो यहां पे ईएमएफ की वैल्यू कितना आएगा? VBL। यहां पे भी कितना आएगा? VBL, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ा हुआ है ना, तो नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा? नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा बताओ? जीरो। नहीं समझ में आ गया? ठीक है,
अगर बहुत खतरनाक लगा रट लो, नेट डिस्प्लेसमेंट लेंथ कितना है 0, क्योंकि जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं पे वापस आ जा रहा है, तो कितना हो जाएगा ईएमएफ कितना हो जाएगा 0। अगर फ्लक्स के वे में सोचते हैं, सोचो, फील करो, एक कॉइल है, ठीक है, मान लो एक कॉइल है, समझते हैं उसको, ठीक है, कहाँ गया एक कॉइल, इधर आ जाओ, देखो ये कॉइल है, ठीक है, और इसमें पूरा मैग्नेटिक फील्ड पूरा है, ठीक है, पूरा मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। अगर ये मूव कर रहा है, देखो पूरे में मैग्नेटिक फील्ड है, फील करना, पूरे में मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, पूरे में मैग्नेटिक फील्ड है, और ये मूव कर रहा है, तो क्या मूव करने से इसमें कुछ फ्लक्स का चेंज होगा क्या? देखो अगर ये मूव कर रहा है तो जितना फ्लक्स पहले है उतना ही फ्लक्स बाद में रहेगा, फ्लक्स तो उतना ही रहेगा ना, जितना भी मूव करते जाए, क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो फ्लक्स का चेंज ही नहीं होगा, तो इसमें मतलब कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा 0। फ्लक्स चेंज होता है तब तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है ना, फ्लक्स को चेंज होना पड़ता है, क्या यहाँ पे फ्लक्स चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। कल क्वेश्चन में था, याद है, t = 2 सेकंड पे और t = 10 सेकंड पे, 10 सेकंड पे कॉइल कहां चला गया था? बीच में चला गया था, अब बीच में कोई फ्लक्स का चेंज ही नहीं हो रहा है, और जहां पे फ्लक्स का चेंज नहीं हुआ वहां पे ईएमएफ इंड्यूस कितना हो जाएगा 0। समझ में आ रहा है? चलिए आगे चलते हैं, अब हम लोग जाते हैं रोटेशनल ईएमएफ के पास। हटाओ इसको, मैं क्या समझ में आ गया आप लोग को? आ गया? चलिए हटा रहा हूं ना, नोट करना है कुछ लोग नोट कर लीजिए जल्दी। सर्किट देखो ना क्या हुआ, इसमें देखो लो प्रिया, अगर ये जा रहा है, आगे जा रहा है, तो देखो ना पॉजिटिव टर्मिनल किधर होगा? ऊपर, नेगेटिव नीचे। इसमें भी पॉजिटिव किधर होगा? ऊपर, नेगेटिव नीचे। अब एक, अच्छा ये मतलब ये कंडक्टर ना एक सेल के जैसा काम करने लगता है, तो ये एक सेल यहाँ पे और एक सेल यहाँ पे, और दोनों अपोजिट में जुड़ा हुआ है। तो अगर मैं नेट ईएमएफ निकालते हैं सेल का, याद करो नेट ईएमएफ सेल का, तो एक प्लस में और एक को प्लस मानूंगा और एक को माइनस, तो VVL माइनस कितना हो जाएगा VVL, तो नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा 0। नहीं समझ में आया? याद करो ना, बैटरी को अगर ऐसे कनेक्ट करते थे, ध्यान दीजिए आप लोग, बैटरी को अगर ऐसे कनेक्ट करते थे, ध्यान दीजिए, इसको ना कुछ ऐसा कनेक्शन है, ठीक है, मतलब ऐसा कनेक्शन है, एक बैटरी आपका ऐसे है और उसके साथ अनदर बैटरी है, ठीक है, देखो अपोजिट कनेक्शन है दोनों का, और अपोजिट में हम लोग क्या करते थे? माइनस करते थे, है ना, अपोजिट में क्या करते थे? माइनस करते थे, और सेम साइन रहता था तो प्लस करते थे। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल भूल गए तुम लोग? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल याद है थोड़ा बहुत? ठीक है, वही तो है, वहीं से देखो ना, एक देखो ना, खुद से सोचो, एक करंट इधर भेजेगा और एक करंट इधर भेजेगा, दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? कैंसल आउट, तो फिर से कितना हो जाएगा 0। नहीं समझ में आ रहा है? और इतना नहीं समझ में आ रहा, बस इतना याद रखो, डिस्प्लेसमेंट लेंथ आपका 0 है तो ईएमएफ कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, चाहे कैसा भी शेप हो, स्क्वायर, रेक्टेंगल, जैसा भी शेप हो, अगर क्लोज रहेगा तो ईएमएफ कितना हो जाएगा उसमें 0। नहीं समझ में आया? चलिए चलते हैं हम लोग रोटेशनल ईएमएफ के पास। हो गया? हटाओ इसको मैं। क्या समझ में आ रहा है या रट्टा मार रहे हो तुम लोग? आ रहा है ना समझ में? चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। रोटेशनल ईएमएफ, ठीक है, मतलब रोटेशन के कारण कैसे ईएमएफ प्रोड्यूस होता है इसका। अब इसी का बताऊं एप्लीकेशन रहेगा तुम्हारा, इसी का एप्लीकेशन रहेगा तुम्हारा जनरेटर, ठीक है, इसी का एप्लीकेशन आने वाला है फिर, ठीक है, हम लोग इसी का एप्लीकेशन देखेंगे जनरेटर, ठीक है। देखो रोटेशनल ईएमएफ, ध्यान देना, इधर ध्यान दीजिएगा आप लोग। इस बार जो कंडक्टर रहेगा वो रोटेट करते रहेगा, किसी पॉइंट के अबाउट ना रोटेट करते रहेगा। मान लेता हूं ये जो कंडक्टर है ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहा है, एंगुलर स्पीड से, ठीक है, ओमेगा एंगुलर स्पीड से, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड मान लेता हूं इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है B, मैं मान लेता हूं कि इस रीजन में जहां पे ये रोटेट कर रहा था यहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट था, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट था, ठीक है, इसका लेंथ चलो मैं L मान लेता हूं, ठीक है, L लेंथ का है और ये रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो तुमसे पूछ रहा है ना मतलब कि ईएमएफ कितना डेवलप होगा। देखो ध्यान देना, होगा क्या, इसको ध्यान से देखिएगा। यहां पे मैं एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूं, ठीक है, एक छोटा सा एलिमेंट ले रहा हूं, एक छोटा सा एलिमेंट, और इस एलिमेंट का लेंथ को dx मानता हूं, ठीक है,
और ये x डिस्टेंस पे मानता हूँ मैं, x डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट है और जिसका लेंथ कितना ले रहा हूँ मैं, dx ले रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना। अच्छा बताओ, अगर इस एलिमेंट को मैं बाहर करके दिखाऊं, थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूं, उस एलिमेंट को ही ना बड़ा करके दिखा रहा हूं, ठीक है, ध्यान देना, ये एलिमेंट को ही मैं बड़ा करके दिखा रहा हूं नीचे, ठीक है, इस एलिमेंट को, ठीक है, यहां पे तुम्हारा लेंथ है dx ही है, समझिएगा, बहुत ही आसान है, dx है, ठीक है। इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितना था बताओ, ओमेगा। लीनियर वेलोसिटी कितना होगा, लीनियर वेलोसिटी v क्या लिख सकता हूं, ओमेगा इंटू एक्स लिख दूं, चलेगा, लिख दूं, याद करो फॉर्मूला, v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता था, वेक्टर फॉर्म में क्या होता था, ओमेगा क्रॉस आर या आर क्रॉस ओमेगा, चलो डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन, ये भी पूछा गया है, ठीक है, इस रिलेशन को डायरेक्ट पूछा गया है, ठीक है। चलिए देखिए, छोड़िए, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। तो मैं इस एलिमेंट को लाया और बड़ा करके दिखा रहा हूं, ठीक है, dx ही है, इसकी लीनियर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा तो लीनियर कितना होगा, ओमेगा इंटू एक्स, बिकॉज सेंटर ऑफ रोटेशन से कितना डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे, इसलिए कितना होगा, ओमेगा इंटू एक्स, समझ में आया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, मैग्नेटिक फील्ड तो कुछ ऐसा था, मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसा है ही, ठीक है। देखो यहां पे भी देख के हमें पता चल रहा है कि जो यहां पे हमें देख के ये पता चल रहा है, सिंस जो मैग्नेटिक फील्ड है ये परपेंडिकुलर किसके है बताओ, वेलोसिटी के, है ना, और वेलोसिटी भी परपेंडिकुलर किसके बताओ, लेंथ के, है ना, ऐसा, ठीक है। तो बताओ ईएमएफ जो इंड्यूस होगा, छोटा सा ईएमएफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, क्या था फॉर्मूला ईएमएफ का, बी वी एल, है ना, एल कितना है बताओ, dx है। अच्छा v की वैल्यू कितना है बताओ, ओमेगा एक्स, आर नहीं है ना, एक्स है ना, एक्स डिस्टेंस पे मैंने लिया है, ठीक है, और यहाँ पे कितना आएगा बताइए, dx, कर दो इंटीग्रेट, पूरा ईएमएफ निकालना है, बताओ x कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 0 to l, क्योंकि ये एलिमेंट कहाँ पे हो सकता है, या यहाँ पे हो या फिर यहाँ पे हो, तो कहाँ से कहाँ वेरी कर सकता है, 0 to l, बस यहाँ से आपका पूरा ईएमएफ आ जाएगा। कुछ कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड को बाहर निकालो और ओमेगा को बाहर निकाल लो, कितना आएगा बताओ, एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 to l, मतलब कितना आ जाएगा बताओ, v ओमेगा l स्क्वायर बाई 2। तो ये फॉर्मूला है रोटेशनल ईएमएफ का, नोट कर लीजिए जल्दी। यहाँ पे भी जो लेंथ दिया है ना, डिस्प्लेसमेंट लेंथ है, याद रखना, यहाँ पे भी लेंथ क्या है तुम्हारा, डिस्प्लेसमेंट लेंथ, क्योंकि देखो ना ये फॉर्मूला ही तो यूज किया ना हम लोग, ये क्या होता है तुम्हारा, डिस्प्लेसमेंट लेंथ होता है, समझ में आया। चलिए जल्दी करिए, हो गया, लिख लिए। चलिए एक दो क्वेश्चन कर लेते तो ज़्यादा समझ में आएगा इस पे, है ना। मैम का क्लास 8 बजे से रहता है, 7:30 बजे, 8 बजे। ओके, बीच में हम एकदम तरह के 7:30 बजे आ रहे हैं, तो फिर हम लोग के साथ से पहले हम
चलिए हटाओ मैं इसको। एक छोटा सा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। चलो तो मैं दे दिया था, सबको सेम है। मैग्नेटिक फील्ड V है, लेंथ दे दिया चलो L है, ठीक है। लेंथ आपको दे दिया था L है, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट मैं यहाँ पे A लेता हूँ और यहाँ पे एक पॉइंट चलो B लेता हूँ, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड VA माइनस VB। V है आपका पोटेंशियल, ठीक है। V आपका ना यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल है, ठीक है। और बस हाँ इतना ही दिया और कुछ नहीं दिया। और ये जो B पॉइंट था ये दे दिया है, ये कितने डिस्टेंस पे है, L/2 डिस्टेंस पे है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस। देखो एक मिनट पहले पीछे वाले सेक्शन में बता दूं, यहाँ पे जो ईएमएफ आया था, ईएमएफ एक्चुअली क्या रहता है बताओ, ये क्या रहता है बताइए, पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ये क्या रहता है पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर ये मूव कर रहा था इधर तो इसमें पॉजिटिव चार्ज किधर होगा बताओ, ध्यान देना। अगर ये मूव कर रहा है तो इसमें पॉजिटिव चार्ज क्या करने बोला था तुम्हें, पाम। देखो ध्यान दो, थंब ये पूरे फिंगर को रखना है मैग्नेटिक फील्ड में, थंब को रखना है वेलोसिटी में, पाम क्या बताएगा पॉजिटिव चार्ज को। तो इस डायरेक्शन में इस इधर क्या रहेगा आपका पॉजिटिव चार्ज और इधर क्या रहेगा बताइए नेगेटिव चार्ज। तो जो ये ईएमएफ आया ना, एक्चुअली मैं अगर इस पॉइंट को A बोल दूं, इस पॉइंट को 0 बोल दूं, तो ये बताओ क्या है आपका, ये 0 माइनस VA। समझ में आया, ठीक है। V0 माइनस VA नोट कर लीजिए जल्दी, इसको बस उसमें नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखो अपने फिंगर को किधर रखना है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन में 4 फिंगर को, थंब को रखना है वेलोसिटी के डायरेक्शन में, पाम जिधर फेस करेगा उधर पॉजिटिव होगा और उसके अपोजिट में नेगेटिव होगा। इसको बस अपडेट कर लीजिएगा, उसके बाद इस क्वेश्चन को बनाइए, बनेगा। यहाँ पे 0 दे दिया है सर 3B ओमेगा L²/8। आ रहा है आप लोग का आंसर कुछ? देखिए जिनको भी नहीं समझ में आता है मैं बार बार बोलता हूँ पूछ लिया कीजिए, ठीक है। मैं नीचे बैठे रहता हूँ, 11 बजे के बाद आप लोग आइए आराम से पूछ लिया कीजिए, ठीक है। और आज आपका वो भी है PYQ क्लास है, पता है ना। मतलब MWF में आपकी क्लास कब कब रहती है पता है, 8 to 11 है। एंड TTS में क्या है आपका 9:30 to 11 एंड देन 1:15 to 2:30 लगभग, ठीक है। ये आपका PYQ क्लास है। तो जो भी PYQ बना रहे हैं या फिर कुछ भी डॉट है आप लोग के पास, ठीक है, कुछ भी डॉट है आप PYQ या डॉट क्लास में आ सकते हैं, समझ में आया। ये है MWF आपका क्या है 8 to 11 है, 8 बजे आइए, 11 बजे तक आपका फिजिक्स चलेगा, ठीक है। और TTS में 9:30 to 11 एंड ये डॉट क्लास है, ठीक है। समझ में आ रहा है कितना आ रहा है आप, अच्छा ठीक है देख लेते हैं। चलो ध्यान दीजिएगा आप लोग, चलिए देखते हैं बताओ सबसे पहले ये बताओ V0 माइनस VA कितना होगा, V0 माइनस VA पूरे लेंथ के लिए फॉर्मूला क्या था बताओ ना, V ओमेगा L² बाई 2।
क्योंकि L लेंथ था। चलो ठीक है, ये हो गया। अब खुद से बताना कि V0 माइनस VB कितना होगा। V ओमेगा L की जगह कितना हो जाएगा, L/2 बस। क्योंकि देखो V0 माइनस V A किए थे तो L लेंथ पे था, ये V0 माइनस VB किए तो कितना लेंथ पे है, L/2 पे, तो L/2 कितना हो जाएगा बताइए, ओमेगा L² पे कितना हो जाएगा 8। अच्छा देखो V0 माइनस VB पता चल गया, VA माइनस O क्या करना है मुझे, बिल्कुल ये इक्वेशन मैं 1 मान लेता हूं और ये इक्वेशन 2 मान लेता हूं, तो सब्ट्रैक्ट करता हूं इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो क्या मिलेगा मुझे, VA माइनस VB इज इक्वल टू हो जाएगा आपका इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 था ना, ठीक है, माइनस आ जाएगा 3B ओमेगा L²/8। करके देख लेना, आंसर आएगा इतना। हाँ सर वही आया। VA माइनस VB निकालना था ना, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे तब तो VA माइनस VB आएगा। कॉमन सेंस लगाओ, जैसे जैसे मूव करते जाएंगे पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ते जाएगा। अब B ज्यादा है और A क्या है, कम है, तो B ज्यादा और A कम है तो दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या आएगा, नेगेटिव ही आने वाला है ना। नहीं समझ में आ रहा है, हो गया, जल्दी करिए। नहीं हो रहा है, बन रहा है, चलो बनाओ बनाओ बनाओ। अच्छा देखो, कैलकुलेशन में कंफ्यूजन हो रहा है क्या तुम लोग को, ये सब्ट्रैक्शन आता है ना, ये 8वीं फेल हो गया तुम लोग, सब्ट्रैक्शन उसके पहले ही पढ़ लेते हैं हम लोग, है ना। फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन कब पढ़ते हैं, शायद 7th में पढ़ते हैं, है ना। चलो हटाओ, मैं इसको हटाऊं, हटा दूं, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और बना लीजिएगा आप लोग। मैग्नेटिक फील्ड B है, आपसे पूछा जा रहा है फाइंड VA माइनस VB। अभी L/2 क्या हुआ, अभी अच्छा देखते हैं। जल्दी क्या, रोटेशन कहाँ पे है, सेंटर ऑफ कहाँ पे है पता है ना, इसके अबाउट मूव कर रहे हैं, ठीक है। बताऊं अब मैं, सर वो प्लस में आएगा सर वही। देखो एक काम करो, ध्यान देना, इधर ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये रोटेट कर रहा है, V0 माइनस VA कितना लिख सकता हूं, L/2 का होल स्क्वायर बाई 2, मतलब कितना हो जाएगा, B ओमेगा L²/8 हो गया ऐसा, ठीक है, B ओमेगा L²/8। अब इधर ध्यान दीजिएगा आप लोग, सिमिलरली V0 माइनस VB, ठीक है, ध्यान देना इधर। तो क्या हो रहा है, मुझे निकालना क्या था, ये कितना हो रहा है बताओ, कितना होगा 8। अब मुझे निकालना है कितना, इसे मैं इक्वेशन 2 मानता हूं और इसे इक्वेशन 1, A माइनस B करना है ना, तो मैं फिर से क्या करूंगा, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1,
इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कितना हो जाएगा? VA माइनस VB इज इक्वल टू, कैसे कर दिए थे? प्लस प्लस कैसे कर दिए थे? अरे नहीं समझ में आया? अरे 0 माइनस ए कितना होगा? यही होगा। और 0 माइनस VB कितना होगा? यही होगा। दोनों को माइनस करेंगे कितना होगा? 0। यहाँ से इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे अगर पॉइंट है तो पोटेंशियल क्या रहता है? सेम रहता है। याद रखना, पोटेंशियल क्या रहता है? सेम रहता है। कॉन्सेप्ट यहाँ से यही सिखाना था कि अगर सेंटर ऑफ रोटेशन से सेम डिस्टेंस पे जितना भी पॉइंट लूंगा मैं, सभी का पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। हो गया? एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, थोड़ा सा अलग। तुम लोग रट तो नहीं रहे हो ना? समझ में आया कैसे हुआ? देखो ना, हमें तो यही पता है ना, सेंटर ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस देखते हैं। यहां से नहीं देखते हम लोग। कहां से देखते हैं डिस्टेंस? सेंटर ऑफ रोटेशन से। यहां से L/2 पे था। अब जिधर रोटेट कर रहा है, देखो ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज इधर, नेगेटिव इधर, तो V0 माइनस VA हो गया। अब ये इधर जा रहा है तो देखो पॉजिटिव चार्ज इधर, नेगेटिव चार्ज इधर, तो V0 माइनस VB हो गया। अब दोनों को सॉल्व कर दिया, कितना आ गया? 0 आ गया। समझ में आया? और यहां से बस एक बात सीखने को मिलती है, ध्यान देना। यहां से हमें एक बात सीखने को मिलती है कि सेंटर ऑफ रोटेशन से इक्वल डिस्टेंस पे सारे पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। समझ में आया? यहां से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, VA बराबर कितना हो जाएगा बताओ? VB। मतलब सेंटर ऑफ रोटेशन से इक्वल डिस्टेंस पे सभी का पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है। बस इतना याद रखिएगा। चाहे जैसे, अब जैसे एक और दूसरे टाइप से क्वेश्चन देखते हैं। चलो एक क्वेश्चन दूसरे टाइप से देखते हैं। बनेगा? यस सर। ये आपका सेंटर ऑफ रोटेशन है, बनाइए जल्दी। देख लेते हैं। रोटेट किधर से कर रहा है? ऐसे कर रहा है? ओ से कर रहे हैं कि बीच से रोटेट कर रहे हैं? ये तो ओ से ये सेंटर ऑफ रोटेशन। वहाँ से कर रहे सर? देखते हैं। आंसर नहीं पता मुझे, मैं अपने मन से क्वेश्चन बनाया हूँ। चलिए मैं बताऊं। लेंथ जो लेते हैं, कौन सा लेंथ लेते हैं? याद रखना, डिस्प्लेसमेंट लेंथ लेते हैं। ये बात को बस ध्यान में रखना। लेंथ हम लोग मोशनल ईएमएफ है, जितना भी लेंथ ले रहे हैं सबको हम लोग क्या ले रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट लेंथ को ले रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं बता दे रहा हूँ। बन गया? गुड। अच्छा ध्यान दो, जिनसे भी नहीं समझ में आया ना, इधर ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक है, जिनका भी नहीं बना इधर ध्यान दीजिए। पहला चलो मैं ऐसा निकालता हूं। अच्छा, पोटेंशियल ज्यादा कहां पे होगा? जिसके अबाउट रोटेट करता है तो वहीं पे हायर पोटेंशियल होगा, और जितना दूर जाएंगे वहां पे लोअर पोटेंशियल। अब ध्यान दो, पहले मैं निकाल देता हूं V0 माइनस VA। V0 माइनस VA, बताओ कौन सा लेंथ लेंगे हम लोग? 5 कितना आएगा बताइए? 5 मीटर। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? V ओमेगा L स्क्वायर
बाई 2, बी कितना दिया आपका 5, ओमेगा कितना दिया है 4, एल कितना आया है 5 और डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जा रहा है बताइए 250 क्या हो जाएगा वोल्ट है ना 250 वोल्ट। सिमिलरली मैं वैसा ही करता हूं, ठीक है। सिमिलरली मैं क्या कर सकता हूं बताइए, VO माइनस VB कितना आ जाएगा बताइए आप लोग, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, ठीक है। यहाँ पे भी फॉर्मूला वही रहेगा, बस वैल्यू चेंज होगा। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे बी कितना है, बी तो आपका पता है 5 है, ओमेगा 4 है, एल कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 तो कितना हो जाएगा बताओ 160 वोल्ट। हमें क्या निकालने के लिए बोला गया था, VA माइनस VB, तो VA माइनस VB कैसे करेंगे, दोनों को माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आंसर आ रहा है बताओ 90 वोल्ट। टफ था क्या, बन जा रहा है, समझ में आया। अच्छा VB माइनस VA था, सॉरी VB माइनस VA, ये आपका कितना हो गया 90 वोल्ट। समझ में आया, मतलब हम लोग सेल्फ इंडक्शन कल देखने वाले हैं ना, सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन। कल क्लास कितने बजे रहेगा 8 बजे, याद रखिएगा, ठीक है। क्लास मत छोड़ना कल का, कल आपका क्लास कौन सा रहेगा सेल्फ इंडक्शन का, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन, कल हम लोग यही देखने वाले हैं। चलिए आज के लिए यही रखते हैं। P/Q में क्या डिस्कस करने वाले हैं आज, P/Q का क्या है 1D का जो आधा बचा था, हाँ 2D और LLM बिल्कुल पूरा नहीं, जितना भी हो पाएगा 2 डायमेंशनल चलेगा, और देखते हैं जितना भी हो सकता है। नहीं से 2 डायमेंशनल छोटे हैं। चलो ठीक है, तो हम लोग P/Q की क्लास में मिलते हैं। कितने बजे क्लास आपका